हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद करण। आज मैं क्लास 10th के फर्स्ट फाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझाने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं यार, मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज लैंचो। लैंचो कौन था? कौन था भाई? डॉक्टर था, टीचर था, फार्मर था, ड्राइवर था? फार्मर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो। लैंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को किसकी जरूरत थी? अ शावर, बारिश की, स्नोफॉल, बर्फ की, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक भयंकर तूफान की, सनलाइट, सूरज की रोशनी की। तो किसकी जरूरत थी? अ शावर की, मतलब बारिश की जरूरत थी। तो राइट आंसर इज अ शावर। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था? कहाँ पे स्थित था? स्थित था। सिचुएटेड कहाँ पे था? अ बॉटम ऑफ हिल, अ टॉप ऑफ अ हिल, या पहाड़ी के ऊपर टॉप पे, या टॉप ऑफ अ प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स पठार। तो कहाँ पे था? टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप में, जहां से वो अपनी कॉर्नफील्ड्स को देख सकता था लैंचो। वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लैंचो कहां से एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश आएगी? ऑप्शन है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या साउथ ईस्ट। तो एक्सपेक्ट कर रहा था नॉर्थ ईस्ट से। तो राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लैंचो ने जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी, उनका कंपैरिजन किससे किया? सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से, या न्यू कॉइन से? तो राइट आंसर इज न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से उसने कंपेयर किया था। पर्ल्स का कंपैरिजन किया था उसने जब हेल स्टोन्स गिरे थे, तो पर्ल्स का कंपैरिजन हेल स्टोन से किया था। पर्ल्स माने मोती। व्हाट आर द क्लाउड्स कंपेयर्ड टू। और क्लाउड्स का कंपैरिजन किससे किया था उसने? लैंचो ने। बादलों का कंपैरिजन किया था उसने कॉटन से, रुई, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, काइट, पतंग, बटरफ्लाई, या तितली। तो किससे किया था? ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ों से किया था। नेक्स्ट, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड। लैंचो के खेत में कौन सी क्रॉप उगी हुई थी? कौन सी फसल उगी हुई थी? कॉर्न, बार्ली, राइस, नन ऑफ द अबव। तो कौन सी थी? कॉर्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड्स। लैंचो के फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? फिनिश कर दिया। तो किसने किया था? हैवी रेनफॉल, भयंकर बारिश ने, हेल स्टॉर्म ने, हेल स्टॉर्म है ना, ओलो ने, लैंडस्लाइड हुई वहां से ऊपर से पहाड़ खिसके, या फ्लड, जो पानी आता है। तो किसने किया था? हेल स्टॉर्म, ओलो ने। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि फील्ड दिख रहे थे, दिखाई दे रहे थे ऐसे जैसे कि वो कवर्ड हो। कवर्ड माने ढके हुए हों। सॉल्ट, नमक से, लोकस्ट से, शुगर से, या आइस से? तो राइट आंसर इज सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि वो नमक की चादर से ढके हुए होंगे फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लैंचो ने अपने जो उसकी क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उस नुकसान का कंपैरिजन किससे किया? अटैक बाय रैट्स, चूहों के अटैक से, अटैक बाय क्रोज, या प्लेग ऑफ लोकस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो उसने किससे किया था? प्लेग ऑफ द लोकस्ट। प्लेग ऑफ द लोकस्ट माने ये क्या होता है? जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स या टिड्डियां
ग्रास ऑपर्स होते हैं ना, तो एक साथ ग्रुप में ये अटैक करते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो राइट आंसर इज प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लैंचोज फैमिली। अब जब उसकी क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय होगी तो उसके हार्ट में और उसकी फैमिली के हार्ट में एकमात्र होप क्या थी, किसकी थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से उसको कंपनसेशन मिले मतलब मुआवजा मिले। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन से हेल्प मिले। हेल्प फ्रॉम गॉड या भगवान की मदद। देयर वॉज नो होप लेफ्ट, या उसकी उनके अंदर अब कोई भी होप नहीं बची थी। तो राइट आंसर इज हेल्प फ्रॉम गॉड। हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। लैंचो ने अपने लास्ट रिजॉर्ट से कैसे कॉन्टेक्ट करने का डिसाइड किया? रिजॉर्ट मीन्स होता है आश्रय या सहारा। तो लास्ट सहारा गॉड था, गॉड थे, तो गॉड से कैसे कांटेक्ट करने का डिसाइड किया उसने? बाय विजिटिंग देयर पर्सनली, कि वो पर्सनली गॉड के पास जाए, जो कि इम्पॉसिबल था ऑलमोस्ट। थ्रो अ लेटर, लेटर के थ्रो अ ईमेल, ईमेल फार्मर था यार। थ्रो अ फैक्स, फैक्स के थ्रू। तो राइट आंसर इज थ्रो अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। लैंचो ने जब लेटर लिखा गॉड को तो उसने कितनी मनी मांगी थी, डिमांड की थी? तो 100 पेसोस, 10 पेसोस, 1000 पेसोस, 500 पेसोस। तो राइट आंसर इज 100 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। पोस्टमास्टर क्या था? फैट था और एमिएबल मैन था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब बताना है। रूड, रूड था, हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, एंथुजियास्टिक था। एंथुजियास्टिक मीन्स होता है उत्साह से भरपूर, उत्साही, जोश से भरपूर, जोश से भरपूर। अरे मेरे अंदर जोश आ गया, तुम्हारे अंदर कब जोश आएगा? ठोको लाइक, शेयर करो, फैलाओ, आग लगा दो, किसी के घर पे मत लगा देना। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, तो फ्रेंडली। राइट आंसर इज फ्रेंडली। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पोस्टमैन ने जब वो लेटर देखा तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया हुई? लाफ्ड होल हार्टेडली, बिल्कुल दिल खोल के हंसा। क्राइड, चिल्लाया। फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ वो उसको उसके बारे में उसने बुरा महसूस किया। या फेल्ट एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूति महसूस की उसने। तो ये इसका राइट आंसर है लाफ्ड होल हार्टेडली, दिल खोल के हंसा कि यार ऐसा एड्रेस मैंने कभी देखा नहीं। नेक्स्ट इज ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचो। लेटर को देखकर पोस्ट मास्टर क्या हो गया? इंप्रेस हो गया, मूव हो गया। किस कारण? अनवेवरिंग फेथ, दृढ़ विश्वास। हैंड राइटिंग की, हैंड राइटिंग अच्छी थी लैंचो की। लव फॉर गॉड, या भगवान के प्रति जो प्यार था। या डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो राइट आंसर इज अनवेवरिंग फेथ था उसका भगवान पर लैंचो का, मतलब दृढ़ विश्वास था। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लैंचोज लेटर। पोस्टमास्टर ने लैंचो के लेटर का रिप्लाई देने का डिसाइड क्यों किया कि हाँ भाई मेरे को रिप्लाई देना है? आंसर ऑप्शन, ही वॉज अ गुड मैन, अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसने एम्पैथेटिक फील किया, सहानुभूति फील की। या टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, या लैंचो का जो गॉड पर विश्वास था, फेथ था, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, या पूरी सब। तो राइट आंसर इज टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। उस लेटर में गुडविल यानी कि सद्भावना, इंक एंड पेपर, इसके अलावा और किसकी डिमांड की गई थी? लॉस्ट क्रॉप यानी कि खोई हुई फसल की, मनी पैसे की, गॉड के सिग्नेचर की, या न्यू सीड्स की, नए बीजों की। तो किसकी डिमांड की गई थी? मनी की। मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर कितने पैसे अरेंज कर पाया, कितनी मनी अरेंज कर पाया? 100 पेसोस, नील,
1000 pesos या 70 pesos. So he could arrange only 70 pesos. 70 pesos is the right answer. Next, what did the postmaster feel on experiencing Lancho received the letter? जब लैंचो ने वो लेटर रिसीव किया जो पोस्टमास्टर ने भेजा मनी के साथ, तो पोस्टमास्टर अब कैसा फील कर रहा था? कंटेंटेड, संतुष्टि, प्राउड या ओवरवेल्म्ड या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज कंटेंटेड। वो संतुष्टि महसूस कर रहा था अब। नेक्स्ट, वाई वॉज लैंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? एनवलप में जब लैंचो ने मनी देखी, पैसे देखे, तो वो सरप्राइज क्यों नहीं था, आश्चर्यचकित क्यों नहीं था कि यार मैंने तो ऐसे ही लिखा था और गॉड ने पैसे भेज दिए हैं? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट। वह बहुत ज़्यादा दुखी था, सैड था, एक्नॉलेज यह जानकर। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, या उसका क्या भगवान पर दृढ़ विश्वास था। ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, या वो अकृतज्ञ था, या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब लैंचो ने मनी काउंट की तो उसने कैसा फील किया? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री? गुस्सा हो गया, एंग्री, क्योंकि उसको मनी कम मिली थी ना, 100 पैसों डिमांड की थी और उसको कितने मिले? केवल 70 पैसों। तो एंग्री हो गया कि यार 70 पैसों जी। व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? अब उस दोबारा जब वो सेकंड लेटर लिखने गया तो उसने क्या मांगा गॉड से? मोर मनी, और ज़्यादा पैसा, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, बचे हुए पैसे लेकिन पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल, बचे हुए पैसे और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना, मेल के द्वारा भेजना। ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, और उसने कुछ नहीं मांगा। तो राइट आंसर इज रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। उसने कहा कि मेरे बचे हुए पैसे भेजो लेकिन बाय मेल मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज गड़बड़ कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? J.L. फ्यून्स, J.K. रोलिंग, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट फ्रस्ट? तो आंसर इज J.L. फ्यून्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लैंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? दे वर गुड पीपल, दे वर क्रुक्स, दे वर इनोसेंट, दे वर क्लेवर? तो क्या सोचता है कि वो क्या थे? क्रुक्स, मतलब धोखेबाज। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? स्टोरी में आयरनी क्या है, विडंबना क्या है? एप्रिसिएशन ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, या ब्लेमिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, राइटिंग लेटर टू गॉड, सेंडिंग मनी? तो राइट आंसर इज ब्लेमिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। Thanks all of you. Keep watching and keep supporting me.